फर्जी जीएसटी नंबरों से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 5 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड किए बरामद। अब तक ये अभियुक्त 1 करोड़ से ऊपर के फर्जी जीएसटी बिल कर चुके हैं तैयार। जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देश में एसपी देहात आदित्य बंसल के नेतृत्व में थाना रतनपुरी, थाना बुढ़ाना पुलिस ने ऐसे 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो राजस्व को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचा रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों से जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया ये लोग संगठित होकर लगभग पिछले 5 से 6 वर्षों से फर्जी जीएसटी बिलों का काम कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर करोड़ों का आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। ये और इनके अन्य साथी साबिर, अंकित, शिवम, अभिनव इसी काम को करते हैं। ये लोग देश विदेश में घूम फिर कर फोन के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों से भोले भाले लोगों को लालच देकर उनसे उनकी KYC, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बिजली का बिल आदि प्राप्त कर लेते थे और इसके बाद इन्हीं लोगों के कागजों पर फर्जी कंपनियां जीएसटी की रजिस्टर्ड कर लेते थे और इनके फर्जी नाम पर बैंक खाता खुलवाकर अपने पास रख लेते थे और थोड़ा बहुत पैसा भी इनको दे देते थे। इन्हीं फार्मों पर फर्जी जीएसटी बिल बनवाकर स्क्रैप कबाड़ी जैसे व्यापारी हमसे 2 या 3% फर्जी जीएसटी बिल बनवाकर खरीद लेते थे, जबकि व्यापारी इस पर 18% जीएसटी बचाकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाते हैं। पकड़े गए इन अभियुक्तों के कॉन्टैक्ट हर जगह हैं और ये व्यापारी की मांग पर वहीं का फर्जी जीएसटी बिल बनाकर उपलब्ध करा देते थे। ये काम इन लोगों ने अपने गुरु साबिर मालिक निवासी दिल्ली, अंकित, शिवम, अनुभव आदि निवासी नोएडा के साथ सीखा था और अब ये लोग अपना काम अलग कर रहे थे। इस कार्य का पैसा अधिकतर ये हवाला के जरिए प्राप्त करते थे। सेठी के मोबाइल फोन में बरामद चैटिंग के अवलोकन से माह दिसंबर 2023 से अब लगभग 1 करोड़ 90 लाख का हवाला का लेन देन पाया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम तस्लीम, जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी, आसिफ, मोइन और अजीम हैं, जबकि इनका एक साथी वहादत अभी फरार है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम ने 8 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, साथ में 3 कॉपी आधार कार्ड की बरामद की है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में एसएसपी अभिषेक सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान भी जानकारी दी है। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है वो KYC डिटेल्स भोले भाले लोगों की ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट्स होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई वहादत और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी जीएसटी के बिल्स या ई-वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे। इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो जीएसटी स्क्रैप पर लगती है उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टियर इनका है उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं, जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडिलमैन का काम करते हैं, जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फोन्स चेक किए गए हैं उसमें तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनकी जब डिटेल्स हमने जीएसटी डिपार्टमेंट से ली है, इसमें 925 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग की गई है जो फर्जी है और 18% के जीएसटी फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है। इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं। इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर पकड़ में किस तरह से आया सर ये जिस तरह से
देखिए, इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी। तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। सर, हवाला का जिक्र किया है। हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है, इसके जब फोन चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1,90,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी, इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। मास्टरमाइंड कौन था जो पूरा? इसमें जो अभी पता चला, इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है और इसका भाई वहादत जो अभी वांछित है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके भाई वहादत ने रिमोट टूल्स के थ्रू अपने तस्लीम का भी फोन फॉर्मेट कर दिया है। सर, पहले भी कोई इनमें जेल गया है? इसमें अभी हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी पता लगा रहे हैं।